रोटरेक्ट क्लब ऑफ शैक्षय कॉलेज और राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत शैक्षय कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन मंगलवार को किया गया। कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा 51 यूनिट रक्तदान किया गया। मुख्य अतिथि रोटरी क्लब अध्यक्ष राजीव पाठक, क्लब मेंटर डॉक्टर रेणु सिंह रहे। कॉलेज की छात्राओं ने भी रक्तदान किया। रक्त एकत्रित करने के लिए जिला चिकित्सालय उज्जैन से डॉक्टर संगीता गुप्ता, प्राची सहित टीम मौजूद रही। डॉक्टर संगीता गुप्ता ने बताया, रक्तदान हर 3 माह में हमें करना चाहिए, जिससे ब्लड प्रेशर सहित कई बीमारियों पर नियंत्रण रहता है। रक्त किसी अन्य जरूरतमंद के काम में आता है। आभार कॉलेज संचालक धर्मेंद्र गुप्ता ने माना। तो इस 13 मार्च 1968 को रोटरैक्ट क्लब बना था वर्ल्ड का, और उसके बाद से हमेशा चलता आ रहा है। और इस साल हम लोग 57th ईयर बना रहे हैं इसका, रोटरैक्ट का। तो रोटरैक्ट का जब फाउंडेशन ईयर आता है तो वो वीक मनाते हैं, रोटरैक्ट वीक मनाते हैं। तो रोटरैक्ट वीक में अलग अलग वो लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसमें कि एक मुख्य एक्टिविटी है रक्तदान। रक्तदान महादान के नाम से वो लोग एक्टिविटी करते हैं। और इस साल जो है 10th है, 10+0 लिखा है वहाँ पे। तो रक्तदान 10+0 महादान है, और ये पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी रोटरैक्ट है वहाँ पे मना रहे हैं। और अपने डिस्ट्रिक्ट में 16 तक, अपने डिस्ट्रिक्ट में 10 से लेकर 16 तारीख तक रक्तदान कर रहे हैं, जिसमें कि सारे रोटरैक्ट क्लब्स, रोटरी क्लब, लायंस क्लब और जितने भी दूसरे NGOs हैं वो लोग सब लोग एक साथ मिलकर और ये रक्तदान का कार्यक्रम कर रहे हैं। और 16 तारीख को जितने भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो भी NGO पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो लोग सारे लोग मिलकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम 10 से लेकर 16 तक रक्तदान करेंगे। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ये रोटरैक्ट वीक मना रहे हैं। और रोटरैक्ट जो है वो रोटरी का एक यूथ ब्रांच है ना। रोटरैक्ट इंडिविजुअली काम करता है, लेकिन रोटरैक्ट का वो एक पार्टनर भी है, सर्विस पार्टनर। तो इसलिए हम लोग रोटरैक्ट और रोटरी, और चूँकि मैं लायंस क्लब से भी हूँ, तो लायंस क्लब ये 3 मिलकर यहाँ पर ये एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, इसमें आज हमारे साथ रोटरी क्लब ऑफ नागदा के अध्यक्ष राजीव पाठक जी हैं, रोटरी क्लब ऑफ नागदा के सचिव धर्मेंद्र गुप्ता सर हैं, और मैं नागदा की रोटरी क्लब ऑफ नागदा की एक सदस्य हूँ। साथ साथ ये रोटरी क्लब है उसकी मेंटोर भी हूँ। और आपको बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि रोटरी क्लब का इस साल 10th ईयर है। 2015 में हम लोगों ने रोटरैक्ट क्लब शुरू किया था, और आज कौन सा साल है? 2025 है। तो हम लोगों ने 10 बेहतरीन ईयर पास किया है रोटरैक्ट क्लब का। आपके पीछे फोटो दिख रहा है बहुत सारे, जो हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की है उसके विषय में दिया हुआ है। जो बहुत ही इंथुजियाज्म से काम करते हैं, तो आप लोग एक बार रोटरैक्ट क्लब की प्रेसिडेंट और अपने लिए तालियां बजाओ और आप सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने सक्सेसफुली 10 साल कंप्लीट किए हैं रोटरैक्ट से भी। तो आपने अपने जोरदार ताली बजाइए। हो सकता है बेटा आप लोग जो है कॉलेज में पढ़ रहे हैं, समय आगे किसी ने देखा नहीं है और कोई जानता नहीं आगे क्या होने वाला है, लेकिन हो सकता है आप में से कोई एक इस भारत को लीड करे आने वाले समय में। तो अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझिए कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं नए भारत को बनाने के लिए। और आज यंग जनरेशन जो है उसकी सोच बहुत इंटायरली चेंज हो चुकी है। वो अलग तरीके से सोचती है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करती है। एंजॉयमेंट के साथ साथ में हमको एक हमारी विचारधारा को इस तरह से रखना चाहिए कि हम अपने भविष्य को इस तरीके से बनाएं कि उस फ्यूचर को, इस देश को आगे ले जाने के लिए, हमारे नागदा शहर को आगे ले जाने के लिए हमारा उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी नया टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो आप उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो, उसको लर्न करें
और अपनी तरह से दिमाग लगा के उसके लिए आगे बढ़ें। सहयोग सब तरह से मिलेगा आप लोगों को, गवर्नमेंट, प्राइवेट संस्थान जितने हैं सब लोग आप लोगों को हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आपको अपना टैलेंट दिखाना है बस। हम लोग सब आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं। आप अपना टैलेंट दिखाइए, आप आगे बढ़िए। आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो हम लोग हैं आप लोगों के सहयोग करने के लिए, लेकिन आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत करे आगे कोई भी आदमी नहीं बढ़ सकता। इसलिए ईमानदारी से जो आदमी मेहनत करता है वो हर समय सफलता प्राप्त करता है। आज जैसे कि आप लोगों ने जो सोचा, रक्तदान एक बहुत बड़ा और पुण्य का काम होता है। इससे एक किसी भी आदमी की हम जीवन बचा सकते हैं हमारे से करने से। जैसे मैडम ने बताया 125 टाइम्स इन्होंने दिया है, इट इज़ ग्रेट अचीवमेंट। तो हम सब में भाव सेवा का होना चाहिए। साथ में जब हमारा भाव सेवा का होता है तो हमारे विचार भी पवित्र होते हैं। तो आप लोग अच्छा काम करते रहिए। अब मैं सुनीता मैम से आग्रह करूंगी कि आप बच्चों को संबोधित करें। सुनीता मैम ब्लड बैंक से हैं और इतने सालों से हमारे साथ करूंगी कि आप बच्चों को कैंप को सफल बनाएं। और रक्तदान के लिए क्या क्या आवश्यकता है, एक तो आप लोग 18 वर्ष से जो कंप्लीट हो गया जिसका वही रक्तदान कर पाएगा। 18 से 60 वर्ष तक रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान फिर अगली बार जब करना हो तो 3 महीने बाद किया जा सकता है। इस तरह से वर्ष में 4 बार रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान महादान है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। वो ऐसा इसलिए बोलते हैं कि रक्त को अपन कहीं से खरीद नहीं सकते। आप और हम लोग जो ब्लड देंगे वही मरीजों को चढ़ सकता है। ये अपन कोई दवा की दुकान से खरीद ले ज़रूरत पड़ने पे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और हमारे यहाँ जिला चिकित्सालय उज्जैन में सभी तरह के बहुत सारे मरीज़ हैं। खासकर तो थैलेसीमिया के 150-200 बच्चे हैं जिनको हर 15 दिन में ब्लड लगता है और वो ब्लड पर ही जीवित हैं। अगर ब्लड नहीं चढ़ता तो उनकी भी ज़िंदगी नहीं चल सकती, क्योंकि उनके शरीर में खून नहीं बनता है। तो 200 ब्लड उनको लगता है हर महीने। कैंसर यूनिट है, डायलिसिस है, थैलेसीमिया है, गर्भवती काफ़ी सीरियस आती हैं, ICU, NICU, छोटे बच्चे बहुत सारे हैं, PICU। तो इन सब में ब्लड की आवश्यकता रहती है, जो कि ब्लड फिर हम लोग आसपास कैंप आयोजित करके कैंप से इकट्ठा करते हैं और फिर वो ब्लड बैंक में रखा जाता है ना। तो ये आप लोगों का है कि आप लोग ज़्यादा दें। ब्लड से देने से क्या फ़ायदा है कि आपका एक तो कोलेस्ट्रॉल कम होता है उससे, रेगुलर ब्लड देने से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की संभावनाएं कम होती हैं। देने के लिए आपको एक तो 50 किलो वज़न होना चाहिए और हीमोग्लोबिन हम लोग चेक करेंगे। हीमोग्लोबिन 12.5 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। कम हीमोग्लोबिन होगा तो वो ब्लड नहीं दे सकता। ब्लड देने के पहले आपने कुछ खाया होना चाहिए, नाश्ता करा या खाना खाया, कुछ खाना चाहिए। खाली पेट ब्लड नहीं दे सकते। किसी की कोई दवा गोली चल रही है, 2-3 दिन में कोई दवा खाई है तो वो ब्लड नहीं दे पाएगा। और जो उम्र वाले लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या थायराइड या और कोई बीमारी का रेगुलर इलाज चलता है तो वो भी ब्लड नहीं दे सकते। कोई गंभीर बीमारी है तो वो भी ब्लड नहीं दे पाते। तो ये सब हम लोग चेक करेंगे। तो खासकर आप लोगों ने अगर टिफ़िन नहीं खाया तो टिफ़िन खा के आ जाना, है ना। खाली पेट ब्लड नहीं दे पाओगे। और ब्लड जो यहाँ से हम लोग लेके जाएंगे उसका क्या होता है, 1 यूनिट ब्लड के ना 3 पार्ट्स बनते हैं। उसको मशीन में घुमाते हैं तो ऊपर का जो प्लाज्मा निकलता है वो FFP बनता है, पैक्सेल बनता है और डिमांड होने पर जो डेंगू के पेशेंट के लिए वहाँ पर हमारे यहाँ पे प्लेटलेट भी बनाते हैं। इस तरह से 1 यूनिट ब्लड देंगे तो वो 3 मरीज के काम आएगा। वो ब्लड देने के बाद में आपको एक ये संतुष्टि रहेगी कि आपने किसी मरीज़ की जान बचाई है। सबसे ज़्यादा खास यही रहता है कि अरे हमने दान किया है तो किसी गंभीर मरीज के काम आ रहा है बस। और जो भी आप लोग ब्लड देंगे उसकी ना 5 तरह की बीमारी की भी जांच फ्री में होगी, जो कि आप प्राइवेट में कराएंगे तो 2.5-3 हज़ार में होगी। HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, VDRL और मलेरिया। और आप लोगों का ब्लड ग्रुप भी भले आपको पता है, फिर से वेरीफाई होगा, उसकी भी जांच फिर से करेंगे। और 5 बीमारी में अगर किसी का कोई बीमारी पॉजिटिव आएगी तो उसी को फ़ोन द्वारा सूचित किया जाएगा और फिर आगे की जांच के लिए उसे उज्जैन ब्लड बैंक में आना पड़ेगा, जिसकी फिर आगे का वायरल लोड कराते हैं वो भी फ्री में होगा और आगे का इलाज भी उसको फ्री में दिया जाएगा। कुछ जानना चाहते हैं रक्तदान के बारे में तो आप लोग पूछ लीजिए। करेंगे एक पॉइंट आप यहाँ से
पहला ब्लड डोनेट करेंगे। चेक करना